ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर हमारी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में सम्यक दर्शन के लक्षण क्या क्या हैं वो अपन देख रहे हैं। तो वास्तव में तत्वार्थ श्रद्धान सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण है, ऐसा यहाँ पे टोडरमल जी सिद्ध करते आ रहे हैं। और आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान ये दोनों भी उसमें ही गर्भित हैं। माने सात तत्व का श्रद्धान हो तो उसके अंदर आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का श्रद्धान तो हो ही जाता है। और इसके साथ साथ एक और बात कि अगर सात तत्व का श्रद्धान नहीं हो तो आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान भी सच्चा नहीं हो सकता। तो इन तीनों में तो एक रूपता दिखाई, तीनों में समन्वय दिखाया। अब उसके बाद देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाली बात भी आई थी, है ना। वो एक तरह से इस प्रकरण के अंदर ही नया प्रकरण है, या यूं कह लें कि वो सबसे अलग हटके हमको परिभाषा मिलती है कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु का जो श्रद्धान होता है वो सम्यक दर्शन है। ऐसा अनेक ग्रंथों में मिलता है। तो उसका अर्थ क्या, ऐसा प्रश्न किया था। तो टोडरमल जी ने सीधा सीधा ये कहा कि भाई वो जो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है उसके बिना ग्रहित मिथ्यात्व छूटता नहीं। ग्रहित मिथ्यात्व उससे छूटा, इस वजह से उसको भी सम्यक दर्शन कह दिया, व्यवहार से कह दिया, है ना। उपचार करके उसको भी सम्यक दर्शन कह दिया गया। दो कारण तो देख लिए थे कल इसमें अपन कि भाई वहां पे ये कुदेव, कुगुरु, कुधर्म इनका श्रद्धान छूटता है सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होने पर। फलस्वरूप ग्रहित मिथ्या दर्शन छूटता है और इसी वजह से उसको भी सम्यक तो नाम दे दिया जाता है। एक कारण तो है। दूसरा कि उपचार किया गया। कैसा उपचार किया गया? कारण में कार्य का उपचार किया गया, है ना। वो महाव्रत और उसका उदाहरण आया था ना कि जैसे अणुव्रतों को भी देश चारित्र कह देते हैं, महाव्रतों को भी सकल चारित्र कह देते हैं, जबकि वास्तव में वो सकल चारित्र के कारण है। वो सकल चारित्र खुद नहीं है, वो महाव्रत सकल चारित्र स्वयं नहीं है, लेकिन सकल चारित्र तभी संभव है कि जब वो महाव्रत संभव। महाव्रत हो गए तो सकल चारित्र हो गया, ऐसी तो बात है ही नहीं, लेकिन उनके बिना सकल चारित्र। ऐसा कारण में कार्य का उपचार करके उनको ही चारित्र संज्ञा दे दी जाती। ठीक इसी तरह से यहां पर भी कि जिसको देव गुरु धर्म का श्रद्धान होगा वो ही जीव आगे सात तत्व का अथवा अपापर का या आत्मा का श्रद्धान कर सकता। जिसको भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान ही नहीं हो वो वास्तव में ये तीनों प्रकार का श्रद्धान कर ही नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब कि ये कारणभूत है ना। आत्मा का श्रद्धान होने में अथवा सात तत्व का श्रद्धान होने में ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कारणभूत है, ये कारण है। और वो सात तत्व का अपापर का या आत्मा का श्रद्धान कार्य है, सम्यक दर्शन कार्य है। तो कार्य में कारण का उपचार करके इसको भी सम्यक दर्शन कह दिया है। एक लाइन बहुत अच्छी आई थी कि ये सर्वथा, सर्वथा ये सम्यक्त्व का लक्षण नहीं। सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं का अर्थ क्या? अपन ने देखे थे ना, परीक्षा कर रहे थे अपन तो अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष। तो इसमें अतिव्याप्ति पाई जाती है, अव्याप्ति भी पाई जाती है। क्या अव्याप्ति कैसे पाई जाती है? अव्याप्ति इस तरह से पाई जाती है कि पूरे के पूरे लक्ष्य में नहीं मिलता। वैसे अव्याप्ति तो फिर भी एकाएक मना कर देंगे, क्योंकि सात तत्व के अंदर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान गर्भित है, उसके अंदर शामिल है, इसलिए अव्याप्ति तो चलो फिर भी नहीं आएगी। लेकिन अतिव्याप्ति तो दिख जाती है। अतिव्याप्ति कैसे दिख जाती है कि मिथ्या दृष्टि जीव, द्रव्यलिंगी की बात आई थी ना, द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि है और उसके बावजूद उनके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पाया जा रहा है कि द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि के वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान पाया जाता है, लेकिन उसके सम्यक दर्शन नहीं पाया जाता। ये अतिव्याप्ति आ गई। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा
है ना। टोडरमल जी ने क्या लिखा है, तो वो शास्त्रों का सार है एक तरह से, कि ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान जो लक्षण बनाया गया सम्यक दर्शन का, ये सर्वथा सम्यक्त्व का लक्षण नहीं, सर्वथा नहीं है, माने इसमें दोष आता है अगर अकेले इसकी बात करें। तो मैंने आप लोगों से पहले भी कहा, रोज कह रहा हूं कि सच्चा शब्द आएगा यहाँ पे, तो जहां सच्चा शब्द आए विशेष जोर देना। सच्चा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, माने देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान हो, वो तो आप 100% सही लक्षण कह सकते, लेकिन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सच्चा कैसा होता है, कि वो सच्चा तो सात तत्व के साथ का ही होता है। बिना सात तत्व के श्रद्धान के देव गुरु धर्म का सच्चा श्रद्धान नहीं हो सकता। आया समझ में? ऐसा है। तो कल दो बिंदु अपन ने देखे थे, ये जो प्रश्न किया था ना कि अरहंत देव निर्ग्रंथ गुरु हिंसा रहित धर्म के श्रद्धान को सम्यक हुआ सो किस प्रकार, तो दो कारण तो अपन ने देख लिए। एक कारण तो ये कि आखिर ग्रहित मिथ्यात्व तो दूर होता ही है, उससे ग्रहित मिथ्यात्व दूर होने की वजह से भी सम्यक हुआ। दूसरा कारण कि कारण में कार्य का उपचार किया जाता है, इसलिए भी कहा। अब और आगे देखिए, अथवा, है ना, ये पेज नंबर है 325 पर नीचे, है ना, और इस पैराग्राफ में सुधार भी है, ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक सुधार है, वो भी अपन देखते हैं यहाँ पर, और हस्तलिखित में 424 पर आया, ध्यान से देखिएगा। मैं लाइन जो बोल रहा हूँ मूल से बोल रहा हूँ, और आपको लाइन गायब मिलेगी, तो आप मिलान करोगे तो अटपटा सा लगेगा। अथवा जाके तत्वार्थ श्रद्धान होई, ताके साचा अरहंतादि के स्वरूप का श्रद्धान होए ही होए, तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष करी अरहंतादिक का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान लिए श्रद्धान होए नहीं। बहुरी जाके साचा अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होई, ताके तत्व श्रद्धान होए ही होए, जाते अरहंतादिक का स्वरूप पहचाने, जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान हो है। ऐसे इनको परस्पर अविनाभावी जानी, कहीं अरहंतादिक श्रद्धान को सम्यक तो कया है। इसमें तो सही आगी होगी लाइन, नए वाले में तो, है ना, पुराने में आपको अटपटी लगेगी, है ना। तत्व श्रद्धान हो ही है, हो ही हुई। हाँ, देखो इसमें आपको कहां से करना रहेगा सुधार, यूं समझो आप तो उसके साचे अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान हो ही हो, है ना, ये हो गया। फिर तथा जिसके, ये नीचे वाली जो लाइन है ना, नीचे पैराग्राफ में, तथा जिसके सच्चे अरहंतादिक का स्वरूप पहचानने से, ऐसा लिखा हुआ होगा, है ना, इसके स्थान पे ये सच्चे के बाद लाइन जुड़ेगी। सच्चे के बाद क्या लाइन जुड़ेगी वो मैं बताता हूं। तथा जिसके सच्चे, सच्चे को तो काट दो भले, तथा जिसके अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो, ये सच्चे, सच्चे पे गोला बना के, और इसकी जगह पे जुड़ेगी वो लाइन जो कट गई, सुनिएगा ध्यान से। तथा जिसके अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो, उसके तत्वार्थ तत्व श्रद्धान होता ही होता है, क्योंकि अरहंतादिक का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान होती है। ये लाइन मिल जाएगी यहाँ पर, ये क्योंकि तक जुड़ेगा इसमें। फिर से बोलता हूं, क्या जोड़ना है आपको वो सुनिए। सच्चे पे तो लगाओ गोला, और सच्चे पर निशान लगा लो, नीचे लाइन लिख लो, सच्चे पर गोला लगा के नीचे लिखो। तथा जिसके तो लिखा हुआ है ना, तथा जिसके छपा हुआ, तथा जिसके के बाद क्या लाइन आएगी, अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो, अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, क्योंकि, बस क्योंकि तक लिखना आपको, बाकी आगे लिखा हुआ, क्योंकि अरहंतादिक का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रव की पहचान होती है, लाइन लिखी। फिर से बोलता हूं, अब आपने जो जोड़ा होगा इसको मिलान करना। तथा जिसके अरहंतादिक के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान हो, उसके तत्व श्रद्धान होता ही होता है, क्योंकि अरहंतादिक का स्वरूप पहचानने से जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान होती है। समझ में आया संशोधन आपको? मैं आपको हस्तलिखित प्रति भी यहाँ पे दिखाता हूं।
एक सेकेंड। ये देखिए, उसमें तो सही है, उसमें जरूरत नहीं अपनी। ये यहाँ जो है ना, बहुरी जाके साचा अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुई, ये इतना कट गया है। ताके तत्व श्रद्धान होय ही होय जाते हैं, अरहंतादिक का स्वरूप पहचाने, जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान हो। ये पूरी लाइन कट गई है। अब आप उसको सुधारने के लिए इतना कर सकते हो कि वो जो सच्चे लिखा है, सच्चे को छोड़ करके, मतलब सच्चे के स्थान पे ये लिख लो जो मैंने बताया, और उससे लाइन मिलान कर लो तो बराबर बैठ जाएगा। देखिए, ये समझ में आ गया ना? किसी को अगर दिक्कत आ रही हो तो फिर से बोलूं, नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। मैं फिर से पैराग्राफ पढ़ रहा हूं पूरा, है ना? अब आप मिलान करना, सुधार जिन्होंने कर लिया पूरा मिलान कर। अथवा जाके तत्वार्थ श्रद्धान होई, ताके साचा अरहंतादिक के स्वरूप का, साचा अरहंतादिक के स्वरूप का, यहाँ एक और सुधार है, आपकी किताब में लिखा होगा सच्चे अरहंतादिक का स्वरूप, है ना? सच्चे नहीं है वो, सच्चा। सच्चा किसका विशेषण है? तोडरमल जी जो साचा लिख रहे हैं वो अरहंत आदि के लिए नहीं लिख रहे हैं, वो श्रद्धान के लिए लिख रहे हैं। अगर अरहंत आदि के साथ साचा लिखते तो साचे लिखते, बहुवचन का प्रयोग करते। इस चीज को समझिए। क्या लिखा है आपके में कि उसके सच्चे अरहंत आदिक के स्वरूप का। ये बताओ, अरहंत आदिक झूठे भी होते हैं क्या? और मिथ्या दृष्टि जीव को उन अरहंत आदिक का श्रद्धान है या नहीं? श्रद्धान तो है, विपरीत श्रद्धान है। विपरीत श्रद्धान तो होता ही है ना। तो यह श्रद्धान सच्चा चाहिए कि अरहंत आदि सच्चे चाहिए? श्रद्धान का विशेषण है सच्चा। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? वो जो सच्चा विशेषण है वो अरहंत आदि का नहीं है, वो श्रद्धान का है। जिसके तत्वार्थ श्रद्धान हो उसके अरहंत आदि के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान होता ही होता। चाहो तो आप वो सच्चा उठा के श्रद्धान के पहले लिख लो समझने के लिए। और ये मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी साचे लिखते अगर अरहंत आदि के लिए लिखते। अभी दिखाया था ना मैंने आपको, साचा, साचा अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान, माने वो स्वरूप का जो श्रद्धान है वो साचा है, उसकी बात चल रही। अरहंत आदि तो सच्चे होते ही हैं, उसमें क्या सच्चा विशेषण है? और अरहंत आदि का श्रद्धान मिथ्या दृष्टि को भी होता है, वो विपरीत होता है, लेकिन विपरीत श्रद्धान होता है उसको कि ये ही मेरी मान्यता पूरी करेंगे, इनसे मेरा ऐसा काम हो जाएगा, इसी विपरीत विपरीत श्रद्धान उसको होता है। तो यहाँ कौन सा श्रद्धान चाहिए? यहाँ अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धान चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये जो सच्चे शब्द है ये सच्चे अरहंत आदि के लिए नहीं है, ये सच्चा शब्द आएगा श्रद्धान के लिए। अब पढ़िए, अथवा जाके तत्वार्थ श्रद्धान होई, ताके साचा अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान, साचा अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान माने वो श्रद्धान सच्चा हो ही होए। आगे, तत्वार्थ श्रद्धान बिना पक्ष करी अरहंत आदि का श्रद्धान करे, परंतु यथावत स्वरूप की पहचान लिए श्रद्धान होई नहीं। बहुरी जाके साचा अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होई, ताके तत्व श्रद्धान हो ही होए जाते हैं, अरहंत आदि का स्वरूप पहचाने, जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान हो। ऐसे इनके परस्पर अविनाभावी जानी करी कहीं अरहंत आदि के श्रद्धान को सम्यक किया। अब इस पर थोड़ी सी अपन चर्चा करते। ये तो मैंने जो संशोधन थे वो दिखाया आपको, अब तो मिल गई ना लाइन बराबर। देखिए क्या कह रहे हैं कि जिसके तत्व श्रद्धान होता है उसके सच्चा अरहंत आदि के स्वरूप का श्रद्धान होता ही। क्या मतलब? ये कहना चाह रहे हैं कि सात तत्व का श्रद्धान अगर हुआ है तो उसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अलग से कहने की जरूरत नहीं है। देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान भी उसके होगा ही होगा, नियम से होगा, क्योंकि ये तीन काल में संभव नहीं कि सात तत्व का श्रद्धान तो हो और देव गुरु धर्म का श्रद्धान। ये बताओ सात तत्व किसने बताया? जिन्होंने सात तत्व बताए हैं उनका श्रद्धान नहीं होगा? उनका सच्चा श्रद्धान कैसे नहीं होगा? ये जो सात तत्व बताए ये उन गुरुओं ने बताए, ये उन देव ने बताए, तो देव का, गुरु का और वो धर्म का श्रद्धान होगा ही होगा अपने आप। ठीक है, एक बात। दूसरी बात,
तत्वार्थ श्रद्धान के बिना, अब ऐसा भी तो होता है ना कि साहब तत्वार्थ श्रद्धान तो नहीं लेकिन देवशास्त्र गुरु का पक्का भक्त है, क्या इन्हीं को नमस्कार करता है, किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता, किसी और जगह अरे सर कट जाए तो सर न झुकाए अन्य स्थान, इतना दृढ़ श्रद्धानी है, लेकिन तत्वार्थ श्रद्धान नहीं। तो तत्वार्थ श्रद्धान के बिना उसको अरहंत आदि का श्रद्धान कैसा है? पक्ष से। पक्ष से कौन सा पक्ष? या तो कुल अपेक्षा से, या देखा देखी, या किसी ने आज्ञा दे दी उस हिसाब से। होते हैं ना ऐसे भी। अरे पहले इतिहास में अपन पढ़ते हैं कि कोई मुनिराज वहां से पधारे है ना, और उस जगह बीमारी फैली हुई थी। जिन सेनाचार्य का किस्सा आता है, जिन सेनाचार्य वहां गए, ये अपने खंडेलवाल जो जाति है ना, 84 गोत्र जो बताई जाती, जैसे हम पाटनी, हम खंडेलवाल कहलाते, जिन सेनाचार्य के द्वारा स्थापित है ये। जिन सेनाचार्य वहां खंडेला के आसपास जहां भी वो राजा वगैरह थे और 84 उसके परगने थे, वहां भयंकर बीमारी फैली थी। सब क्षत्रिय थे है ना, क्षत्रिय वंश के थे सब। तो वो उनके आने से वो बीमारी दूर हुई, और उनके उपदेश से वो राजा ने जैन धर्म अंगीकार किया, और उसके जितने भी वो 84 परगने थे वो सब के सब जैन हो, है ना। तो ये जितने भी ये पाटनी, खंडेलवाल, और पाटनी क्या अपने शाह है, और कासलीवाल है, बाकलीवाल है, ऐसे चांदवाड़ है, ये सब ये खंडेलवाल के अलग अलग गोत्र। तो ये सारे के सारे कन्वर्ट हुए, एक साथ कन्वर्ट हुए, सब क्षत्रिय से जैन बने, जिन सेनाचार्य के उपदेश। अब उनमें से बहुत से परीक्षा कर करके बने, और बहुत से चमत्कार देख करके बने, कह रहे इनकी वजह से अपने ठीक हुआ है तो अपन तो जैन बने, अपन तो जैन कुल का पालन करें। समझ में आई बात? तो बहुत से इस तरह से भी होते हैं। अधिकांश की ऐसी हिस्ट्री है, अधिकांश की इसी तरह की मिलेगी आप, है ना। बुंदेलखंड में अलग अलग चलता है, परवार चलते हैं, और वो क्या बोलते हैं गोला पूरब चलते हैं, है? कहीं पे खरौवा, लमेचू ये चलते हैं, कहीं पे जेसवाल चलते हैं, कहीं कुछ। तो ये तो सब सामाजिक व्यवस्था है, अपने को उसके विस्तार में नहीं जाना है। खास बात यह है कि जितने भी वो कन्वर्ट होकर के जैन बने, वैसे भी जैन तो कोई जाति तो थी नहीं, ये तो धर्म था, जो अपना लेवे उसी का हो जाता था। तो जिन्होंने भी अपनाया, तो बहुत सो ने तो परीक्षा करके अपनाया। तो जिन्होंने परीक्षा करके अपनाया, अभी भी जो लोग समझ करके अपनाते हैं वो तो ठीक है, लेकिन अधिकांश लोग तो ऐसे ही है ना, जो कि हम, हमारे माँ बाप जैन है, हमारे बाप दादा जैन थे तो हम भी जैन है, बस। उस पक्ष से अरहंत आदि का पक्ष पड़ा हुआ, कोई चमत्कार देख करके, या कुल अपेक्षा से, या देखा देखी से, या किसी की आज्ञा से वो चल रहा है, सही का। समझ में आ रही है बात? तो तत्वार्थ श्रद्धान के बिना पक्ष करी अरहंतादि का श्रद्धान करे, उसको अरहंतादि का श्रद्धान है या नहीं? कि है ना, अरहंतादि का श्रद्धान तो है उसको, लेकिन कैसे है? परीक्षा पूर्वक नहीं है उसको, बस कि हाँ अरहंत भगवान ही सच्चे हैं और कोई सच्चा नहीं, बस इतना है। क्यों है ये नहीं पता, या अरहंत भगवान ने क्या कहा ये नहीं पता, तो उसको सिर्फ पक्ष पड़ा हुआ है ना। इसको बोलते हैं पाक्षिक जैन। आपने सुना होगा पाक्षिक श्रावक और नैष्ठिक श्रावक। क्या मतलब? कि जिसको पक्ष पड़ा हुआ है सिर्फ देवशास्त्र गुरु का, जैन धर्म का पक्ष पड़ा हुआ है, उसको कहते हैं पाक्षिक श्रावक। और जिसकी निष्ठा, पूरी निष्ठा, परीक्षा पूर्वक जिसने अपनी निष्ठा बनाई है जैन धर्म के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति, वो कहलाता है नैष्ठिक श्रावक। तो हमें पाक्षिक नहीं बनना है। पाक्षिक तो खैर जन्म से हो ही जाते हैं, उसमें कोई विशेष बात, लेकिन खास चीज है नैष्ठिक होना। समझ में आ रही है बात? तो तत्वार्थ श्रद्धान अगर नहीं होगा तो पक्ष से अरहंतादिक का श्रद्धान कर लेता है, लेकिन वो सच्चा श्रद्धान नहीं। परंतु यथावत स्वरूप की पहचान लिए श्रद्धान हो ही नहीं। न तो वो देवशास्त्र गुरु का यथावत श्रद्धान है, उसको यथावत पहचान भी देवशास्त्र गुरु की भी नहीं है, और न ही उन 7 तत्वों की यथावत पहचान। लिखा ना, यथावत स्वरूप की पहचान लिए श्रद्धान हो ही नहीं। अपने स्वरूप को पहचान, अपनी स्वरूप की पहचान सहित श्रद्धान नहीं। कोरा एक पक्ष पड़ा हुआ कि हाँ यही सच्चे हैं, ये देवशास्त्र गुरु ही सच्चे हैं, यही धर्म सच्चा है, इनके अलावा अन्य कोई सच्चा नहीं। कोरा ऐसा पक्ष पड़ा हुआ है, वास्तव में देव गुरु धर्म का स्वरूप भी नहीं पहचान। मैंने कल आप लोगों से कहा था ना, देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, वो देख करके आए। तो अगर आपने वो देखा होगा तो अब समझ में आ रही होगी ये बात कि उसको पक्ष पड़ा हुआ है ना। और पक्ष भी ऐसा हल्का फुल्का नहीं, जबरदस्त पक्ष, लेकिन कोरा पक्ष है। उनका स्वरूप वो जानता नहीं, सिर्फ सिर झुकाना है इनके आगे, इतना जानता। इनके अलावा अन्य कहीं सिर नहीं झुकाना, इतना जानता, इतना मानता,
लेकिन क्यों इनको सिर झुकाना और इनको ही क्यों झुकाना, इनका स्वरूप क्या है, ऐसा इन्होंने क्या कर दिया, इन सब बातों का उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो इसलिए उसको देवशास्त्र गुरु का भी श्रद्धा पक्का नहीं है ना, वैसा श्रद्धा नहीं होता। बहुरी, अब देखो दूसरी बात इसी में, जाके साचा अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान होई, क्रॉस चेकिंग होगी ना एकदम। पहले क्या कहा था, जिसके सात तत्व का यथार्थ श्रद्धान होगा उसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी यथावत होगा ही होगा। अब इसका उल्टा, जाके साचा अरहंतादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुई, तो सच्चा कौन, अरहंतादिक या श्रद्धान, श्रद्धान है सच्चा। ये टोडरमल जी की भाषा है, पुरानी भाषा में ऐसे लिखते थे, पहले वो विशेषण लिख देते थे, बाद में पूरा उसका नाम लिख। तो अरहंतादिक का श्रद्धान उसका विशेषण है सच्चा, तो अरहंतादि का सच्चा श्रद्धान, ऐसा समझना इसमें। बहुरी जाके साचा अरहंतादि के स्वरूप का श्रद्धान होई, ताके तत्व श्रद्धान हो ही होए, उसके तत्वों का श्रद्धान भी होता ही होता। साहब आप कह दोगे और हम मान लेंगे, ऐसे कैसे होता है वो भी तो बताओ। घबराओ मत, आगे दिखाएंगे अभी कैसे घटित होता है वो। सात तत्वों के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे गर्भित हो जाता है, देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में सात तत्व का श्रद्धान कैसे गर्भित हो जाता है, ये सब दिखाएंगे। जाते हैं क्यों, क्योंकि अरहंतादिक का स्वरूप पहचाने, एक मिनट को छूट गया क्या, ताकि तत्व श्रद्धान हो ही हो। जाते हैं अरहंतादिक का स्वरूप पहचाने, जीव अजीव आश्रवादिक की पहचान हो है, क्योंकि अरहंतादि का स्वरूप पहचानने पर ही जीव अजीव आश्रव वन संवन निर्जरा मोक्ष इन सबकी पहचान होती है। अभी भी आपने तर्क नहीं दिया, अभी तो पूरा बोला ही है कि इनकी पहचान हो जाती है। हम कैसे मान ले कि होगी, हमने तो कर रखा है सच्चा देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, हमको तो हो ही नहीं रहा साथ। क्या जवाब है, जवाब अब आएगा अभी। ऐसे इनके परस्पर अविनाभाव जानी कहीं अरहंतादिक के श्रद्धान को सम्यक्त गया है। क्या ऐसा इनका अविनाभाव जानकर, अभी तो सिर्फ एक स्थापना की है इस बात की, इसकी कि सात तत्व का सच्चा श्रद्धान होगा तो देवशास्त्र गुरु का भी सच्चा श्रद्धान होगा ही होगा। और देवशास्त्र गुरु का अगर किसी को सच्चा श्रद्धान है, सच्चा ध्यान रखना, सच्चा पक्ष से नहीं, सच्चा माने परीक्षा पूर्वक अगर सच्चा श्रद्धान है तो उसको सात तत्व का यानी आश्रव आदि का इन सब का श्रद्धान होगा ही होगा। ऐसा अविनाभाव जान करके भी कहीं कहीं पर देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। अब ये उत्तर पूरा, प्रश्न के 3 पॉइंट बनाए थे। प्रश्न क्या था कि साहब देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक कैसे कह दिया, तो तीन तरह से जवाब दिया टोडर। सबसे पहला तो क्या दिया कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है तो कुदेव कुगुरु कुधर्म का श्रद्धान छूटता है, माने ग्रहित मिथ्यात्व टूटता है, और ग्रहित मिथ्यात्व का जाना भी एक अपेक्षा से सम्यक तो ही है, तो उस अपेक्षा से ग्रहित मिथ्यात्व के जाने की अपेक्षा सम्यक दर्शन कहा, एक बात। दूसरी बात, कारण में कार्य का उपचार भी किया जाता है, तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कारण है सात तत्व के श्रद्धान का, तो वो कारण कार्यपना देख करके भी हमने उसको सम्यक दर्शन कह दिया देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान। तीसरा पॉइंट कि इनका अविनाभाव है, जो आपने तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहा है, ये देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान बिना होता नहीं है। देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान अगर सच्चा है तो सात तत्व का श्रद्धान भी आएगा, और अगर सात तत्व का श्रद्धान सच्चा है तो देव गुरु धर्म का भी श्रद्धान सच्चा आएगा ही आएगा। ऐसा अविनाभावी संबंध जान करके भी इनको सम्यक तो कह दिया है। ये अविनाभाव वाला पॉइंट तो उसमें भी था, आपा पर के श्रद्धान में और आत्मा के श्रद्धान में, है ना। तो 3 बिंदु है इसमें, 3 बिंदु याद रखना। पहला तो ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव, दूसरा कारण में कार्य का उपचार, और तीसरा अविनाभाव का। सात तत्व के श्रद्धान से इसका अविनाभाव देख करके इसको भी सम्यक तो नाम दे दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न तो हो गया पूरा। अब अगला प्रश्न देखो, बहुत मजेदार प्रश्न है इसके अंदर, देवशास्त्र गुरु वाले प्रकरण, मतलब देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान को सम्यक तो कहने के प्रकरण। ऐसा उपचार से अपन शॉर्ट में बोल देते। देखिए आगे, यहां प्रश्न, जो नारकादिक जीवनी के कुदेव व देव का व्यवहार नहीं और तिनके सम्यक तो पाइए है, ताते सम्यक तो होते अरहंतादिक का श्रद्धान होए ही होए, ऐसा नियम संभव है नहीं। प्रश्न समझ में आया? क्या कहा उसने कि साहब
आपने जो नारकी की बात कही थी, स्वयंभू रमण समुद्र वाले जीव की बात कही थी, तिर्यंच की, तो इन जीवों के सम्यक दर्शन तो होता है, ये तो बात पक्की है ना। सिद्धांत ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है इनके सम्यक दर्शन तो होता है। और जैसा कि आपने सिद्ध किया, तो इनके हमने 7 तत्व का श्रद्धान भी मान लिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनके अपापर का श्रद्धान भी, आत्मा का श्रद्धान भी, 7 तत्व का श्रद्धान भी है, तो हमने मान लिया। लेकिन इनके देव और कुदेव का इनके कोई व्यवहार ही नहीं है क्या? बोलो, कौन से नरक के नारकी वहां पे जाते हैं दर्शन करने? रचना है ना नीचे, है? करोड़ों करोड़ों जिनालय है वहां। कितने हैं वो? 7 करोड़ शायद, है ना? वो तो टोटल है ना, 7 करोड़ 72 लाख तो अकेले नीचे ही है। हाँ, अधोलोक में 7 करोड़ 72 लाख जिनालय, बताओ ना। मध्य लोक में है इतने, ना ऊर्ध्व लोक 452, 452 है, 52। खैर, तो वो तो कहने का अर्थ है कि ऊर्ध्व लोक और मध्य लोक की पूरी संख्या मिला लो तो भी वो अधोलोक में जाता। 458 है मध्य लोक में। 458, हाँ, तो 458 52 गलत। ऐसे 2 आए जो 7 करोड़ 72 लाख पताल वैसे जिन मंदिर जानो, मध्य ही लोक में 458 जिन के अधिकार, वो है अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा है ना, ध्यान है मुझे। अब उस संख्या में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, 452 458 458 में कोई दिक्कत नहीं। खैर, खास बात यह है अपनी कि वो अधोलोक में जो नीचे जिनालय हैं करोड़ों, 7 करोड़ और 72 लाख, बताओ, है ना इतने। तो इतने जो चैत्यालय हैं उनमें कौन सा नारकी जा रहा है दर्शन करने? देव जाते हैं, वो भगवती देव जाते हैं, आया समझ में? अथवा कोई स्वर्ग का देव नीचे गया तो करके आ जाए दर्शन, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे नरक तक तो जाते ही ना, संबोधन गए थे, जैसे कि वो सीता का देव प्रतीन्द्र जो बना, वो प्रतीन्द्र गया था ना नीचे संबोधन में, तो गया होगा तो दर्शन भी करके आया होगा, ऐसा सोचते हैं। तो देवों के काम की चीज है, नार की तो कोई जान ही रहे, ठीक है। 13वें द्वीप के बाद कोई चैत्यालय भी नहीं है, असंख्य द्वीप समुद्र है, और 13वां जो रुचकवर द्वीप है उसके बाद तो कोई जिनालय भी नहीं। और वहां तक स्वयंभू रमण समुद्र जो आखिरी समुद्र है, वहां पे भी वो तिर्यंच सम्यक दृष्टि मौजूद है या नहीं? तो उनके देव का या कुदेव का कोई व्यवहार ही नहीं है, फिर उनके कैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान बताते? आपने 7 तत्व का श्रद्धान उनका कहा, हमने मान लिया, आपने सिद्ध किया, वो हमको समझ में आ गया कि हाँ ठीक है साहब, अपापर का श्रद्धान है, आत्मा का श्रद्धान है, तो 7 तत्व का श्रद्धान भी हो गया। लेकिन कैसे ये मान ले कि देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान उनको? कभी मंदिर को जाते ही नहीं हो। अच्छा, कोई चर्चा का प्रसंग बनता है? 30वें नरक तक तो चलो फिर भी कोई देव आ जाए संबोधन है तो थोड़ी बहुत चर्चा हो भी जाए, लेकिन 4था 5वां 6ठा 7वां नरक, यहाँ कौन संबोधने जा रहा है? और कौन से देवा स्वयंभू रमण में डुबकी लगा के उसको महामत्स्य को सिखाने जा रहा है? उनको कैसे देवशास्त्र गुरु का होगा? प्रश्न वास्तव में जोरदार क्या, और बहुत लॉजिक वाला प्रश्न कि साहब वहां न तो इनके दर्शन की व्यवस्था, न कोई चर्चा का प्रसंग, तो इनको कैसे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान? जवाब बहुत सुंदर है, और इसी जवाब में आपको वो सिद्ध हो जाएगा कि देवशास्त्र गुरु के मतलब 7 तत्व के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करते। देखो, ताका समाधान प्रश्न आ गया ना समझ में, कि सम्यक होते अरहंत अधिक का श्रद्धान हो ही हो, ऐसा नियम संभव है नहीं। और आप कह रहे हो कि 7 तत्व के श्रद्धान के साथ साथ देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता ही होता, तो उनके तो 7 तत्व का श्रद्धान तो है 7वें नरक के नारकी के, लेकिन देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान कैसे संभव है? ताका समाधान है ना, ढंग से पढ़ो इसको। क्या कह रहे हैं? सप्त तत्वनिका श्रद्धान विषय अरहंत आदिक का श्रद्धान गर्भित, ये तो स्थापना की क्या कि 7 तत्व के श्रद्धान में अरहंत आदिक माने देव गुरु और धर्म, उसमें अरहंत सिद्ध भी आ गए, गुरु भी आ गए जो हमारे मुनिराज हैं, और सच्चा वीतरागी धर्म भी आ गए। कैसे आया वो देखो, जाते हैं तत्व श्रद्धान विषय मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट माने हैं। तत्व श्रद्धान किया 7 तत्व का, तो मोक्ष को कैसा माना? सबसे ऊंचा माना ना। सबसे ऊंचा तत्व क्या? मोक्ष। प्रकट करने लायक दशा क्या? कि मोक्ष, सबसे बढ़िया मोक्ष। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न।
कि आकुलता मोक्ष में नहीं है, इसलिए हमको मोक्ष मार्ग में लगना। तो मोक्ष को सबसे ऊंचा माना ना, सो मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। बोलो, मोक्ष किसके है? सिद्ध किसको बोलते हो आप? कि जो मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं वही तो सिद्ध है ना। जो मुक्ति को प्राप्त होने ही वाले हैं, जो जीवन मुक्त हो चुके हैं, चार कर्मों का जिन्होंने नाश कर दिया, ऐसे अरहंत देव है। चार घाती नाश कीने ऐसे अरहंत है। तो बोलो, अरहंत और सिद्ध, इनका लक्षण वो मोक्ष तक। एक एक करके पूरे घटित करेंगे टोडरमल जी, 7 तत्व में देवशास गुरु कैसे कर दी। अरहंत आदि का, अरहंत और सिद्ध का लक्षण। सो लक्षण को उत्कृष्ट माने, सो ताके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। आया समझ? जो किसी लक्षण को ऊंचा मानने हैं तो उस लक्ष्य को ऊंचा कैसे नहीं माने? लक्षण को ऊंचा मानने वाला लक्ष्य को ऊंचा कैसे नहीं मानेगा? आपको अगर मिठास अच्छी लगती है तो आपको शक्कर अच्छी नहीं लगेगी क्या? आपको मीठा बहुत पसंद है तो आपको जो गुड़ है, शक्कर है, जो भी मीठी चीजें वो पसंद नहीं आएगी, 100% आएगी। तो लक्षण अगर आपको अच्छा लगता है तो लक्ष्य भी अच्छा लगेगा ही लगेगा। लक्षण कौन सा है? लक्षण है मोक्ष, है ना। और मोक्ष का श्रद्धान उसको है या नहीं है? नारकी को, ये मोक्ष का है श्रद्धान, क्योंकि 7 तत्व का तो बताया ना उसका, मोक्ष का श्रद्धान है। अब मोक्ष किसका लक्षण है? कि मोक्ष तो अरहंत और सिद्ध का लक्षण है। तो जिनका जो लक्षण ही अपने को पसंद आया तो लक्ष्य पसंद क्यों नहीं आएगा? ये बात अलग है, अभी उनके सामने भले नहीं हो, चाहे उनके सामने उनका वो प्रसंग नहीं बने, अरहंत और सिद्धों के सामने जाने का उनको प्रसंग नहीं बने, लेकिन वो सामने आते ही वो उनको अपना पूज्य मानेगा या नहीं मानेगा? जिसने मोक्ष को पूज्य माना, मोक्ष को ऊंचा माना, उसने अरहंत और सिद्ध को ऊंचा माना ही माना। क्यों? क्योंकि अरहंत और सिद्ध का ही लक्षण है मोक्ष। अलग से और क्या चीज है मोक्ष? बताओ। मोक्ष पर्याय होती किसके है? अरहंत सिद्ध के ही तो है मोक्ष पर्याय। आए समझ में? अभी यहाँ पे एकदम यूं मत कहना कि अरहंत का कहाँ मोक्ष हो गया। जीवन मोक्ष की भी बात कर लो, 4 कर्मों से तो मोक्ष हो ही गया है। मोक्ष तत्व अरहंत और सिद्ध की निशानी, केवली भगवान की निशानी है मोक्ष तत्व। तो जिसको मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ उसको अरहंत सिद्ध का, माने देव का, सच्चे देव का सच्चा श्रद्धान हुआ ही हुआ। ठीक है। अगला, बहुरी मोक्ष के कारण संवर निर्जरा है, ताते इनको भी उत्कृष्ट माने है। सो संवर निर्जरा के धारक मुनि है, ताते मुनि को उत्तम मान्या और को न मान्या, सो ही गुरु का श्रद्धान है। बोलो, कुछ लाइन छूट गई क्या है? हाँ, ऊपर की एक लाइन पढ़ना भूल गया मैं, कोई बात नहीं। वो अरहंत और सिद्ध की बात आई थी ना। ये क्या इसमें पूरा कटा हुआ है और हाशिए में लिखा है, इसलिए लाइनें छूट जाती हैं कई बार पढ़ने से। सो लक्षण को उत्कृष्ट माने, सो ताके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने, ताते उनको भी उत्कृष्ट माने। किसको? अरहंत और सिद्ध को। और को न मानिया, सो ही देव का श्रद्धान भया। ये तो देव का श्रद्धान हो गया। मोक्ष तत्व की श्रद्धा करने में देव का श्रद्धान अपने आप आ गया। आगे देखते हैं। बहुरी मोक्ष के कारण कौन? ये मोक्ष के कारण संवर और निर्जरा, ये तो जग जाहिर है ना। संवर और निर्जरा के बिना कभी मोक्ष हो नहीं सकता। ताते इनको भी उत्कृष्ट माने हैं। जब मोक्ष को ऊंचा मानूंगा तो मोक्ष के जो कारण है उनको भी ऊंचा मानूंगा। अगर मुझे मीठा दूध अच्छा लगता है तो मीठा दूध जिसके कारण से हुआ तो शक्कर भी अच्छी लगी। आया समझ में? कारणों को भी पसंद करेगा ना, अगर कार्य पसंद आएगा। ताते इनको भी उत्कृष्ट माना है। सो संवर निर्जरा का धारक कौन? कि संवर निर्जरा के धारक मुख्य पने मुनि है। मुख्य पने क्यों लगाया? मुख्य पने इसलिए लगाया क्योंकि वैसे तो सम्यक दृष्टि श्रावक और देशव्रति श्रावक, इनके भी संवर और निर्जरा कुछ मात्रा में है, लेकिन उनकी मुख्यता नहीं। मुख्यपना किसके पाया जाता है? कि मुनियों। मुनिराज के साफ साफ नजर आता है संवर और निर्जरा, श्रावक के साफ साफ नजर नहीं आता। वो लौकिक कार्यों में भी उलझा हुआ दिखता है, उसके संवर और निर्जरा की वैसी प्रसिद्धि नहीं है जैसे मुनिराज। ठीक है ना। तो मुख्य पने, पर ये मुख्य पने शब्द है ना, टोडरमल जी ने अलग से डाला, पहले नहीं लिखा था, हाशिए में लिखा, ये निशान देकर अलग से। मुख्य पने मुनि है उनके धारक,
तिनको भी उत्तम मान्या और को न मान्या, कि जिनके संवर निर्जरा उनको ऊंचा मानेंगे, जिनके संवर निर्जरा नहीं है उनको ऊंचा नहीं मानेंगे। जो खोटे वेशधारी हैं अथवा मुनि वेशधारी भी है लेकिन संवर निर्जरा नहीं है तो उनको किसी को भी ऊंचा नहीं माना। जो सच्चे मुनिराज है, संवर निर्जरा के धारक मुनिराज हैं, उन्हीं को इसने ऊंचा माना। तो और को नहीं माना, इन्हीं को माना, सो ही गुरु का श्रद्धान भया। बोलो, देव और गुरु आ गए। देव किसमें आ गए? मोक्ष तत्व में देव आ गए, और संवर निर्जरा तत्व में गुरु आ गए। और देखो, बहुरी रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है। ताही को उपादेय माने है, और को न माने है, सोई धर्म का श्रद्धान भया। रागादि रहित भाव, रागादि रहित भाव का क्या मतलब? आश्रव और बंध का श्रद्धान क्या हुआ था? रागादि प्रकट ये दुख देंगे। रागादि वही आश्रव है ना, रागादि वही आश्रव है, आश्रव दुख कार घने रहे, ये भी देखा था। तो राग द्वेष आदि जो विकारी भाव हैं, ये जो खोटे विभाव हैं, ये विभाव आश्रव और बंध है। और ये कैसे? ये हे हैं, छोड़ने लायक हैं, ये बुरे हैं। अब रागादि भावों को बुरा माना, इसका मतलब किसको बुरा माना? हिंसा को बुरा माना। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि रागादि ही तो हिंसा है। पुरुषार्थ सिद्धियों में पढ़ा ना, तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम से संक्षेप है कि उनकी उत्पत्ति, राग द्वेष की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। अप्रादुर्भाव खलु रागादि नाम भवत्य हिंसेति तेषा में उत्पत्ति हिंसेति जिनागम से संक्षेप, कि राग द्वेष आदि की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है और राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, ऐसा जिनागम का संक्षेप। कि ये कहां से कहां पहुंच गई बात, अहिंसा पे ले आए। आश्रव और बंध की बात करो ना, अरे भाई आश्रव और बंध क्या चीज है? कि वो राग आदि है। इसको इस तरह से जोड़ना, आश्रव बंध बराबर राग आदि बराबर हिंसा, और आश्रव बंध को हे माना बराबर राग आदि को हे माना बराबर अहिंसा को उपादेय माना, हिंसा को हे माना, और अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, ऐसा तो बोलते ही है, लिखते ही है। धर्म की परिभाषा में अहिंसा भी शामिल है ना, अहिंसा को भी धर्म कहा जाता है। तो अहिंसा को ही ऊंचा धर्म माना फिर वास्तव में, अन्य को धर्म नहीं माना। ये बात किसमें गर्भित हो गई? आश्रव और बंध के श्रद्धान में गर्भित। क्योंकि आश्रव और बंध का श्रद्धान कैसा होगा? अरे ये हे हैं, खोटे हैं, दुख रूप हैं, इनसे मुझे दुख होता है, ऐसा ही श्रद्धान होगा ना। ऐसा श्रद्धान हुआ माने राग आदि को बुरा जानने का श्रद्धान हुआ, माने हिंसा को बुरा जानने का श्रद्धान हुआ, माने अहिंसा को उपादेय मानने का श्रद्धान हुआ। यानी कि अहिंसामयी धर्म को ही धर्म माना, अन्य किसी को धर्म नहीं। बिल्कुल मैथ्स की तरह घटित होता है। टोडरमल जी की शैली इस तरह की। तो गणित में जैसे वो इज इक्वल टू करके सब बराबर कर देते, निशान LHS बराबर RHS वो सब कर देते, उसी तरह से यहाँ सिद्ध कर देते हैं कि आश्रय और बंध के श्रद्धान में धर्म का श्रद्धान। बताओ कौन सोच सकता है ऐसा? ये टोडरमल जी की देन है। आज जो अपन बहुत आसानी से कह देते हैं ना कि मोक्ष में तो देव का श्रद्धान आ गया, संवर निर्जरा में गुरु का श्रद्धान आ गया, आश्रव बंध में धर्म का श्रद्धान आ गया। ये टोडरमल जी अगर ये तर्क नहीं देते तो किसकी दम थी जो बोल सकता था ऐसा? अगर टोडरमल जी ये तर्क यहाँ नहीं देते, ये हमको नहीं सिखाते कि किस तरह से, तो किसमें दम था जो ऐसा कह सकता? कैसे सिद्ध होता? बताओ, आप सिद्ध करके बताओ। ये तर्कों को छोड़ दो और देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सिद्ध करके बताओ, सात तत्व के श्रद्धान कर ही नहीं पाओगे, है ना? यही जवाब निकलेगा। ये टोडरमल जी की महिमा है। आया समझ में? बहुरी रागादि रहित भाव का नाम अहिंसा है, ताही को उपादेय माने है, और को न माने है, सोई धर्म का श्रद्धान भया। ऐसे तत्व श्रद्धान विषय गर्भित अरहंत देवादिक का श्रद्धान हो, अथवा मतलब इस तरह से ये सात तत्व के श्रद्धान में देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान गर्भित। देवादिक माना सारे ही आ गए, अरहंत देव, सिद्ध देव, है ना, सच्चे मुनिराज हमारे गुरु, और अहिंसा मई धर्म, वीतराग का धर्म, ये सब उसमें शामिल है। अरहंत देवादिक का श्रद्धान। ये तो अभी पहला तर्क, पहले तरीके से घटित करा टोडरमल जी, है ना, कि किस तरह से सात तत्व के श्रद्धान में ये देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करने। अब आगे देखिए और क्या बता रहे हैं।
अथवा इसी के अंदर आगे है वो, अथवा जिस निमित्तते याके तत्वार्थ श्रद्धान हो है तिस निमित्तते अरहंत देवादि कभी श्रद्धान हो है। कौन से निमित्त से? सात तत्व का श्रद्धान कौन से निमित्त से हुआ? ये दूसरा तर्क है टोडरमल जी का कि भाई जिस दर्शन मोहनी के उपशम से, क्षय से या क्षय उपशम से ये सात तत्व का श्रद्धान हुआ है ना, उसी दर्शन मोहनी के उपशम क्षय क्षय उपशम से देवशास गुरु का श्रद्धान भी हो जाता है। एक दूसरा, किसी का उपदेश अगर निमित्त हो तो जिसके उपदेश के निमित्त से सात तत्व का श्रद्धान हुआ है उसी के उपदेश के निमित्त से देवशास गुरु का भी हो जाएगा, क्या समस्या? तीसरा, पिछले जाति स्मरण ज्ञान से, क्योंकि नरक में कोई उपदेश का प्रसंग नहीं है ना, वहां वेदना से पूर्व का स्मरण आ जाए या स्वयंभू रमन समुद्र में पिछले भव का स्मरण आ जाए, तो पिछले भव का जो स्मरण सात तत्व संबंधी आएगा वहां क्या देवशास गुरु का स्मरण संभव नहीं है? तो जैसे देवशास गुरु, जैसे सात तत्व का श्रद्धान हुआ वैसे देवशास गुरु का हो गया, उसमें क्या बड़ी बात? तो ये दो तर्क दिए। पहला तर्क तो यह है कि सातों में घटित कर दिया देवशास गुरु को। दूसरा ये कि जहां से इसको सात तत्व का श्रद्धान प्रकट हुआ है वहीं से इसको देवशास गुरु का श्रद्धान भी प्रकट माना। जिस कारण से सात तत्व का श्रद्धान होगा उसी कारण से देव गुरु धर्म का देवशास गुरु का श्रद्धान हो जाएगा। क्या समस्या क्या है उसको? दिक्कत क्या है? जैसे सात तत्व का हुआ वैसे ही इसका हो जाएगा। कोई ऐसा अनहोना कार्य तो है नहीं कि कोई अजूबा ही घटित हो गया हो, कह रहे साहब इसने कैसे कर लिया, कह रहे सात तत्व का कैसे करा, वैसे कर लिया, उसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन यदि इसने तो कभी दर्शन ही नहीं किए, नहीं करा हो, क्या फर्क पड़ता है? वो शेयर नहीं करे थे महावीर स्वामी के जीवन, उस भाव में, पिछले भाव में तो भले करे होंगे, उस भाव में तत्काल में तो नहीं किए ना। तत्काल में तो न देव न गुरु न शास्त्र उनका योग नहीं है, इसलिए तो वो आश्चर्य होता है उसको। तो पिछले भाव में जहां सात तत्व की बात सुनी होगी और वो अभी ख्याल में आई होगी तो वो उसको उसी वहां पे देवशास गुरु पे भी उसको ध्यान आ जाए। क्या हुआ? कौन? क्यों? वो जब वहां पे त्रिप्रष्ट नारायण का जीव बने थे, त्रिप्रष्ट नारायण बने थे, तब उसके पहले क्या था? उसके पहले मुनि थे, समझा? वो पहले मुनि थे। हाँ, क्या बड़ी बात है उसमें? जहां से वो आया, वो स्मरण जहां से आया है ना, उनका देवशास गुरु का स्मरण भी वहीं से आया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई आश्चर्य। 260 पेज पर त्रियंच के संबंध में बोला है ये। 260 पेज पर। हाँ, एक चीज और है, सच्चे अरहंतादि के वो जो स्वरूप के बारे में था ना, उसमें मैं आपको एक और चीज बताना भूल गया। पेज नंबर 221 भी उसमें नोट करना आपने को। पहले 260 भी देख लेते हैं। इस भव में अभ्यास करके संस्कार के बल से, संस्कार के बल से आएगा ना 260 में, बीचों बीच देखिए बोल्ड लाइनों के नीचे, इस भव में अभ्यास करके परलोक में तिर्यंच आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक्त हो जाए। तत्काल में नहीं है निमित्त, पिछला लेकिन आ जाएगा, क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से मिथ्यात्व कर्म का अनुभागहीन होता है, वहां जहां उसका उदय ना हो वहीं सम्यक्त हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, है ना। और एक 221 पेज देखिए। देव भक्ति का अन्यथा रूप, वो जो सच्चा शब्द आया था ना, सच्चा, उस पे जोर देने के लिए कहा था देव भक्ति का अन्यथा रूप। ये तो मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, देव भक्ति के अन्यथा रूप में है ना, वहां अनंत देव हैं, इंद्रादि द्वारा पूज्य हैं, अनेक अतिशय सहित हैं, क्षुधादि दोष रहित हैं, शरीर की सुंदरता को धारण करते हैं, स्त्री संगम आदि रहित हैं, दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश देते हैं, केवल ज्ञान द्वारा लोकालोक को जानते हैं, काम क्रोध आदि नष्ट की इत्यादि विशेषण कहे हैं। वहां इनमें से कितने ही विशेषण पुद्गल आश्रित और कितने ही जीवाश्रित है, उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानते। ये सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ, ये सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ। जिस प्रकार कोई असमान जाति मनुष्य आदि पर्यायों में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता है, उसी प्रकार ये भी असमान जाति अरहंत पर्याय में जीव पुद्गल के विशेषणों को भिन्न न जानकर मिथ्या दृष्टि धारण करता
ऐसा ये इसके अंदर भी था। और इस पैराग्राफ के ऊपर जो गुण और अगुण, ये अपन ने संशोधन किया था, गुण अगुण, गुण और अगुण की परीक्षा नहीं करता, 221 पर इसी पैराग्राफ के ऊपर। तो ये जो सच्चा श्रद्धा नहीं हुआ है जिस जीव के, उसके वास्तव में गुण और अगुण का ख्याल नहीं, उसको तो वो केवल ज्ञान भी वैसे ही गुण नजर आता है जैसा सफेद खून, भगवान के सफेद खून होता है, ये भी उसको भगवान का विशेषण दिखता है, और केवल ज्ञान भी वैसा ही विशेषण दिखता है, दोनों में उसको अंतर ख्याल में नहीं आता। तो ये अरहंत आदि का सच्चा श्रद्धा नहीं है। सच्चा श्रद्धान तो तब हो कि जब उनके गुणों को उनका कहे, पर्याय आश्रित गुणों को, असमान जाति द्रव्य पर्याय के आश्रित गुणों को वो अलग समझे, आया समझ में? और खास चीज तो उसको उपादेय माने, तब जाकर के वो घटित होता है। ऐसी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, अथवा जिस निमित्त तय या के तत्वार्थ श्रद्धान हो है, तिस निमित्त तय अरहंत देवादिक का भी श्रद्धान हो है, ताते सम्यक विषय देवादिक के श्रद्धान का नियम है। इसलिए सम्यक दर्शन में देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का भी नियम जान पक्का है, पक्का, कि जो भी जीव सम्यक दृष्टि होगा वो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धानी होगा ही होगा। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला, तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शनम तो पढ़ ही लिया अपन, वो सिद्धि हो ही गई। तो जिसके सम्यक दर्शन है उसके देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान भी है ही सही। इसका मतलब कि जिसके साथ तत्व का श्रद्धान है उसको देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म का भी सच्चा श्रद्धान है ही है, नियम से होगा। ये कभी नहीं होगा कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ना हो और सात तत्व का श्रद्धान कर, अथवा सात तत्व का श्रद्धान तो है लेकिन इन देवशास्त्र गुरु को मैं नहीं मानता, बन ही नहीं सकता, 3 काल में नहीं बन सकता। कल परसों भी बात की थी ना अपन, कि आपकी बात तो हम सुन लेंगे लेकिन हम ये देवशास्त्र गुरु को इनको नहीं मानते। ये मत मान, ये बात भी उतरने वाली नहीं है तुझे, ये बात हृदय में उतरने वाली नहीं, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। देखिए आगे फिर प्रश्न है ना, ठीक है, ये प्रश्न अपन कल ही लेंगे वापस। वो पीछे जो देखा था अपन ने प्रश्न, यहाँ प्रश्न है कि शास्त्रों में ऐसा है तो शास्त्रों में अपापर के श्रद्धान को केवल आत्मा के श्रद्धान को ही सम्यक कहा और कार्यकारी कहा, और 9 तत्व की संतति छोड़कर हमें एक आत्मा ही हो ऐसा कहा, सो किस प्रकार? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है इसी तरह का, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है ना, तो इसका भी जवाब आएगा, वो अपन कल देखें, अभी तो समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत